हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की थर्ड वीडियो होने वाली है, जहां पर हम MCSL 016 को स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो वेब डिजाइनिंग के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हमने द इंटरनेट यूनिट 1 को क्लियर किया था। इस वीडियो में हम यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू HTML को स्टडी करने वाले हैं, जो कि है हमारा वेब डिजाइनिंग का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको नहीं मालूम HTML क्या है, मैं इन ब्रीफ बता दूं। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एक स्केलेटन पार्ट होता है किसी भी वेब पेज का। जैसे कि आपकी बॉडी में आपका जो स्केलेटन होता है, जो कि आपके सारे ऑर्गन्स और सारे अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ योर बॉडी को होल्ड करके रखता है। सिमिलर टू दैट, हमारा जो HTML है वो भी एक तरीके का स्केलेटन पार्ट होता है, जहाँ पर बेसिक से चीजें हमको लिखनी पड़ती है, जो कि ज्यादातर टेक्सचुअल चीजें होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, जो हमारा HTML है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्लियर है? जो कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और इसके अंदर हम बस इस्तेमाल करते हैं टैग्स का। एंड टैग्स क्या होते हैं? वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से ही आप एक वेबसाइट को बिल्डअप करते हो। क्लियर है? और ये जो टैग्स है, इनके अंदर जो भी चीजें लिखोगे वही डिस्प्ले होती है आपके वेब पेज में। हम करके देखेंगे टैग्स क्या होते हैं। टेंशन नॉट, बस अभी के लिए आप इतना समझ के रखिए। और जो वेबसाइट मतलब और जो फाइल सेव होगी, उसका एक्सटेंशन होगा .html। क्लियर है? .html भी लिखते हैं, लेकिन आप .html लिखना, क्योंकि आजकल .html ही लिखते हैं। एंड जिनको भी नहीं पता कि एक्सटेंशन क्या होता है, मैं बता दूं कि जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, तो उसके पीछे नाम के बाद हम उसके एक्सटेंशन को लिखते हैं। जैसे .pdf फॉर pdf फाइल, .txt फॉर txt फाइल, सिमिलरली .html फॉर html फाइल, जो कि डिनोट करेगा ये HTML की एक सोर्स फाइल है। एंड HTML को लिखने के लिए, मतलब वेबसाइट को राइट करने के लिए, हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक होगा हमारा टेक्स्ट एडिटर, जहां पर आप कोड लिखोगे एक तरीके से। एंड एक होगा हमारा ब्राउजर, जहां पर उसको आप देखोगे, एज एन व्यू करोगे कि आपकी कोडिंग कैसे आउटपुट शो कर रही है। हम इसको अभी करके भी देखेंगे। फिलहाल के तौर पर आप इतना ध्यान रखिए, हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी HTML को लिखने के लिए। एक होगा हमारा नोट पैड या फिर टेक्स्ट एडिटर, जो भी कह लो, जहां पर हम टेक्स्ट को लिखेंगे HTML का। और एक होगा हमारा ब्राउजर, जहां पर उसकी आउटपुट शो करेंगे। हम HTML लिखने के लिए नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे VS कोड एडिटर का, जो कि बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, जहां पर हर एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट होता है। तो मैं वही इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फिलहाल के तौर पर चलो आगे बढ़ते हैं। जो HTML है उसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ये जो हमारा HTML है वो क्रिएट करता है स्टैटिक, ज़्यादातर हमारा स्टैटिक वेब पेज ही क्रिएट करता है, लेकिन एज की ये एडवांस होता जा रहा है, तो ये थोड़े बहुत डायनामिक जो फीचर्स है उसको भी अब थोड़ा इनिशिएट करने लग गया है। लेकिन पहले के ज़माने पे जो हमारा बेसिक HTML था, वो बस स्टैटिक फीचर्स इन वेब पेजेस को ही होल्ड कर रहा होता था। मैं अब बता दूं, लेटेस्ट वर्जन है HTML5, जो कि करंटली चल रहा है। पहले HTML आया, फिर HTML 1 2 3 करके ऐसे और भी वर्जन आए, लेकिन करंटली 2017 के अकॉर्डिंग हमारा जो रिसेंट जो HTML अपडेटेड वाला है वो HTML5 है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैटिक फीचर्स में क्या होता है। बेसिक से चीज़ें दिखती हैं, जैसे फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, कोई भी TXT चीज़ें जो भी वेबसाइट में दिखती हैं, बेसिकली जो हिलती डुलती नहीं है, जिनके क्लिक में भी कोई असर नहीं पड़ता, वो उनको हम स्टैटिक कहते हैं। लेकिन जब हम डायनामिक की बात करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप क्लिक करोगे तो कोई फंक्शन क्रिएट करेगी, मतलब कोई फंक्शन कॉल करेगा, जैसे फॉर्म्स हो जाते हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट्स हो जाते हैं। ये हम देखेंगे, बट फिलहाल के तौर पर ये अभी इतना ही ध्यान दो। एंड ये जो HTML है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, टैग्स के अंदर लिखा जाता है। और टैग को लिखने का ये फॉर्मेट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप याद रखना। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना ग्रेटर देन साइन ओपन करेंगे, उसके अंदर अपने टैग का नाम लिखेंगे, एंड देन उसको क्लोज कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा ओपनिंग टैग। एंड सिमिलरली इस टैग को हमको क्लोज करना पड़ता है, उसके लिए हम यहाँ पर स्लैश कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं। और हमेशा याद रखना, ज्यादातर टैग पेयर में आते हैं, तो हमको ये दोनों ही लिखने पड़ते हैं, और इन दोनों के अंदर जो भी कंटेंट हमको लिखना पड़ता है वो इस स्पेस में आ जाता है। क्लियर है? मतलब एक होगा हमारा ओपनिंग टैग एंड एक होगा हमारा क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हमको प्लेस करना है वो यहाँ पर इस पोर्शन में आ जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम पेयर टैग भी कहते हैं, और कभी कभार हमारे पास सिंगल बस ओपनिंग टैग मिलती है जिनको हम अनपेयर टैग कहते हैं। वो हम थ्रू आउट द इस वीडियो सीख जाएंगे किसको क्या कहते हैं। फिलहाल इन बेसिक आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब फाइल को कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटपैड को ओपन करो, यहाँ पर आप नोटपैड लिखो, आपका नोटपैड आ जाएगा। एंड नोटपैड को क्रिएट करने के बाद, या मतलब नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल ये क्रिएट हो गई, आप कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली बस आप इसको सेव एज कर लो, एंड सेव एज यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे सेव कर दो कि हमारा जो फाइल है वो डेस्कटॉप में जाके सेव हो। मैं पहले इसका लोकेशन थोड़ा ठीक कर देता हूँ, मैं फिलहाल के लिए इसको डाउनलोड्स में रखता हूँ। और फिर इसकी नेमिंग में अगर देखोगे यहाँ पर .txt है, इसको हमें चेंज करना है। हमारी HTML फाइल है तो हम इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट एंड .html। जैसे इसको सेव करेंगे ये फाइल हो जाएगी सेव। अब इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ विजिट करने के लिए हम डाउनलोड्स में आकर यहाँ पर देखोगे अब first.html से हमारी HTML फाइल सेव हो गई। मतलब यहाँ पर आप देख भी सकते हो लोगो जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि ये एक ब्राउजर में ओपन होता है तो ये ब्राउजर का लोगो यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिकली। अभी इस फाइल के अंदर कोई आउटपुट नहीं शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने ओपन किया ये ब्लैंक फाइल शो कर रही है, लेकिन इसको हम एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTML में इसको कोड करना पड़ेगा। उसका भी हम देखेंगे थ्रू आउट आवर सेशन कि इसकी वर्किंग कैसी होगी। फिलहाल के तौर पर एक फाइल कैसे क्रिएट होती है, आप ऐसे फाइल को क्रिएट कर सकते हो। अब इसका जो बेसिक सिंटैक्स होगा पहले हम उस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हो ये हमारा HTML का बेसिक सिंटैक्स है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा HTML का बेसिक सिंटैक्स है। इसमें आप गौर करिएगा कि हमारा जो HTML सिंटैक्स है उसमें 3 चीजें मेन है। फर्स्ट हमारा HTML टैग, देन आएगा हमारा हेड टैग, एंड देन आएगा हमारा बॉडी टैग। अब ये तो ओपनिंग टैग से सिमिलरली इनको हमको क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा HTML टैग जो कि इस फाइल को डिनोट करेगा। फिर आता है हमारा हेड टैग जो कि इस फाइल को, इस पोर्शन को डिनोट करेगा। और फिर आता है हमारा बॉडी टैग जो कि इस पोर्शन को डिनोट करेगा। मैं पहले ही बता दूं 95% ऑफ द कंटेंट हम अपने बॉडी टैग में लिखते हैं और कुछ कंटेंट हम अपने हेड टैग में लिखते हैं। तो हेड टैग में वो सारे कंटेंट लिखते हैं जो कि टाइटल वगैरह से या फिर मेटा डेटा से रिलेटेड होता है। क्लियर है? तो चलो इसको एक बार टाइप करके देख लेते हैं, फिर आप और अच्छे समझोगे। जिसके लिए मैं विजुअल 3 कोड एडिटर का इस्तेमाल करूंगा। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक hello.html करके एक HTML का पेज है जहाँ पर हमको HTML के कोड लिखने हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML टैग को लिखते हैं, जिससे इसको पता चलता है हम HTML वेबसाइट को बना रहे हैं, मतलब कोड कर रहे हैं। तो पहला आएगा हमारा HTML टैग। मैं जूम इन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे HTML, उसको ओपन किया एंड देन क्लोजिंग टैग से उसको क्लोज किया। एंड इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा हेड टैग को ओपन किया एंड उसको क्लोज कर दिया। अभी हो गया हमारा हेड पोर्शन के लिए, और एक होगा हमारा बॉडी पोर्शन के लिए जहां पर हम बॉडी टैग को ओपन एंड क्लोज करेंगे। देख रहे हो, ये होता है हमारा बॉयलर कोड कि इसको तो हमको लिखना ही लिखना है हमारे कोड में। अगर इसको नहीं लिखोगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी एरर शो करेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी पार्ट होता है जिसको आपको लिखना ही पड़ता है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि ये हो गई हमारी फाइल क्रिएशन एंड उसके रिक्वायरमेंट्स कि ये चीजें तुमको लिखनी है, ये तो आप ध्यान में रखना। अब बॉडी के अंदर अगर मतलब आपके वेबसाइट के अंदर कुछ शो करना चाहते हो तो वो सारे कंटेंट आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, सारे के सारे। फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपको कोई टेक्स्ट शो करनी है तो उसके लिए हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ टैग। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, पी लिखने के बाद पी फॉर पैरा टैग। आप देख रहे हो हमने इस टैग को ओपन किया एंड देन इस टैग को हमने क्लोज भी किया। आप ऐसे ही लिखोगे क्योंकि यही इसका सिंटैक्स है बेसिकली। अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखना चाहें तो वो हमारी वेबसाइट में शो होगी। ये तो हमने लिख लिया, अब इसको करके भी देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली ओपन विथ लाइव सर्वर में जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल करके दिखा देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई ये वाली, एंड उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है हेलो। ये होता है इसका बेसिक कि हम HTML को कैसे लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे वर्क करता है। आप देख रहे हो यहाँ पर हेलो लिख के आ गया। सिमिलरली आप दूसरे पैराग्राफ भी लिख सकते हो।
इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे अब 3 बार हेलो आ जाएगा। मैं सिंपली इसको जाके रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर 3 बार रन मतलब 3 बार हेलो लिख के आ गया। तो ऐसे हम HTML को लिखते हैं। क्लियर है? फिर आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर रहे हो। अब एक और चीज हमने यहाँ पर टाइटल भी लिखा था, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम हेड टैग में आएंगे एंड देन यहाँ पर हम अपना टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल के लिए हम टाइटल टैग को ओपन एंड क्लोज कर लेंगे एंड यहाँ पर हम अपने वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, इसको कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब ये कंटेंट कहाँ पर शो होगा उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ये हमारी टाइटल नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इसने लिख रखा है। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे अब आ गया हमारा टाइटल फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे हम अमेजोन को सर्च करते हैं तो उसका भी यहीं पे टाइटल लिख के आता है amazon.com, गूगल का भी यहीं पे लिख के आता है। वैसे ही हम अपने वेबसाइट की हेडिंग भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो लोगो है, यहाँ पर जो वर्ल्ड का लोगो बना है, ये बेसिकली फेविकॉन कहते हैं इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन रिसेंटली अब इस टॉपिक पे ध्यान दो, ये जो नाम आया है इसको हम कहते हैं टाइटल। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अभी हम बेसिक्स को सीख रहे हैं, इसके बाद हम HTML के एडवांस देखेंगे, वहां पर और भी अच्छी अच्छी नई चीजों को सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक्स सीख रहे हैं तो अभी आपको बस बेसिक समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स लिखे हैं। फर्स्ट है हमारा HTML। यहाँ पर आप देख सकते हो HTML जो कि हमने करके भी देख लिया। ये डिफाइन करता है स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ पेज। मतलब यहाँ पर हमारा HTML जो पेज है क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारे वेब पेजेस से रिलेटेड है। क्लियर है? एंड देन हमारा आता है टाइटल पेज जो कि हमने अभी देखा, शोन इन द ब्राउजर टैब, अभी हमने देखा था। और बॉडी होल्ड्स द विजिबल कंटेंट, मतलब बॉडी में जो भी चीजें हम लिखेंगे मतलब इस पोर्शन में वही हमारी वेबसाइट में शो होगी। फिर हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का इमेज डाल सकते हैं, लिंक कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम अपने बॉडी में लिंक डाल सकते हैं, विजिट लिंक का एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिव लिंक का और टेक्स्ट का। इसको चलो एक बार करके ही देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कोड लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ नई चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है idoc type HTML। अब ये क्यों लिखा है? ये बेसिकली हम ब्राउजर को समझाते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो उसका वर्जन क्या है। idoc type रिप्रेजेंट फॉर HTML5 वर्जन, तो ये लिखना भी मैंडेटरी है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है? फिर हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया एंड यहाँ पर नीचे HTML डॉक्यूमेंट को क्लोज किया। उसके बाद हमने हेडिंग पोर्शन बनाया, उसके अंदर हमने टाइटल लिखा एंड देन हेडिंग पोर्शन हमने क्लोज किया। फिर हमने बॉडी को क्रिएट किया, मतलब बॉडी को ओपन किया एंड यहाँ पर नीचे बॉडी को क्लोज किया और उसके अंदर हमने ये सारे टैग्स को क्रिएट किया है। अब इन टैग में आता है हमारा एक हेडिंग टैग, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा हेडिंग टैग है जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अभी जो हेडिंग टैग है ये वेरी करता है H1 से लेके H6 तक एज पर देयर साइजेस ऑफ हेडिंग। इसको भी हम और अच्छे से देखेंगे, फिलहाल के तौर पर आप इतना समझो, हेडिंग को इस्तेमाल करने के लिए हम H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन ये हमारा पैराग्राफ टैग आ गया जहां पर हमने एक पैराग्राफ के लिए एक लाइन लिखी है ना। एंड देन यहाँ पर आता है ए टैग। ए फॉर एंकर टैग होता है जो कि एक लिंक क्रिएशन टैग होती है। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ना, हमको लिंक क्रिएट करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है ना लिंक क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए टैग का। यहाँ पर आप देखो ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये इसकी एट्रीब्यूट्स आती है जो कि लोकेशन को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। href इस्तेमाल होता है लोकेशन को डालने के लिए। एंड फिर हम अपने ए टैग को क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर एक और टैग लिखा है br। ये होता है बेसिकली ब्रेकिंग टैग, ये सिंगल पेयर टैग होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कुछ टैग होते हैं जो सिंगल में भी आते हैं, उनमें से एक होता है हमारा br जो कि एक लाइन को स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। क्योंकि HTML क्या है, कोई भी स्पेस को छोड़ता नहीं है, सारे ही स्पेसेस को कवर करके चलता है ना। तो स्पेस काउंट करवाने के लिए हमको br लिखना पड़ता है जिससे कि ये ब्रेक हो लाइन। जैसे कि जो भी कोड करते हैं उनको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। एंड देन हमने 3 लिंक बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हो। एट्रीब्यूट्स में हमने href दिया लोकेशन के लिए, फिर यहाँ पर दिया टारगेट, मतलब हमारा जो लिंक है वो क्लिक करने के बाद कैसे खुलेगा,
अब टारगेट में हम वही डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे डॉट ब्लैंक मतलब एक और नई ब्लैंक शीट खुलेगी वेब टैब में एंड वहां पर आपको ये डायरेक्ट करके दिखाएगा। सेल्फ भी होता है, मतलब उसी वेब पेज में ये पॉपअप हो जाएगा, या फिर टॉप में आता है, बहुत तरीके के काइंड्स आते हैं, वो हम एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने अपने टैग को क्लोज किया एंड बी आर टैग दोबारा लिखा एंड देन हमने एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, ऑन क्लिक। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑन क्लिक, ये क्या करता है, जब भी हम लिंक को क्लिक करेंगे तो वो क्या शो करेगा, एक अलर्ट फीचर शो करेगा और उसमें लिखा आएगा एक्टिव लिंक। ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है बट एचटीएमएल में भी यूज होता है। एंड उसके अलावा हमने बॉडी में भी एट्रीब्यूट टैग का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें लिंक के बारे में कुछ एडिशनल फीचर्स दी गई है, जहाँ पर लिंक का जो कलर हो वो ओरिजिनली ब्लू हो, लेकिन जब उसको विजिट कर लिया जाए तो उसका कलर हो जाए पर्पल। एंड हमारा अगर लिंक एक्टिव हो तो उसका कलर दिखाए यहाँ पर रेड, और हमारा जो टेक्स्ट हो इस बॉडी के अंदर उसकी कलर हो ब्लैक। ये था इस सिंपल सा कोड का मीनिंग। तो चलो इसको प्रोग्राम करके देख लेते हैं एक बार। मैंने पहले से ही ये प्रोग्राम को लिख के रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने idoc टाइप लिखा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ HTML वर्जन, फिर HTML टैग को यहाँ पर ओपन किया, आप देख सकते हो। तो HTML टैग लिखने के बाद ये आ गया हमारा हेड पार्ट, जहाँ पर हमने बस टाइटल लिखा है, एंड फिर ये आ गया हमारा बॉडी पार्ट। एंड बॉडी पार्ट में बॉडी का हमने एट्रीब्यूट लिखा है कि लिंक हमारा ब्लू, विजिट लिंक हमारा पर्पल, एक्टिव लिंक हमारा रेड और टेक्स्ट हमारा ब्लैक कलर का। एंड देन उसके अंदर हमने ये सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं। तो चलो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। अब देखो, हमने HTML टैग का ये वेब पेज हमने क्रिएट किया है। इन जनरल आप समझ सकते हो, ऐसे हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टॉप में आप देखोगे, इसको क्लोज कर देता हूँ। टॉप में आप देखोगे ये होगी हमारी टाइटल और ये होगी हमारी हेडिंग टैग। हमने H1 लिखा है इसीलिए इतना बड़ा सा हेडिंग आ रहा है। तो आप ध्यान रखना H1 हम क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है वो हम पे डिपेंड करता है। फिर ये आ गया हमारा पैराग्राफ टैग, मैंने इसको जूम इन कर रखा है इसीलिए भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 250% तक जूम इन है। एंड फिर आता है हमारे पास ये लिंक्स, जो कि ये तीनों लिंक्स हैं, ये वाले, ये तीनों अल्फा टैग के लिंक्स हैं। और जैसे हम इसको देखोगे, अभी तो ये ब्लू है क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ओरिजिनली ये ब्लू हो, एंड जैसे हम विजिट करेंगे ये पर्पल हो जाएगा। आप देखना ये अभी पर्पल हो जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास नेट नहीं है तो विजिटेड नहीं दिखा रहा, लेकिन ये पर्पल हो जाता है। एंड जैसे हम इसको एक्टिव करके रखेंगे तो आप देखना रेड आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, जैसे हम क्लिक करें रेड आ रहा है। तो ऐसे ये वर्क कर रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑन टारगेट में एक नई वेबसाइट शो हो रही है, जैसे कि ये हमने टारगेट दिया था ब्लैंक, तो आप देख सकते हो बाय क्लिकिंग एक नया पेज स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेल्फ ओपन हो रहा है। तो ये वर्जन्स होते हैं, मतलब थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स के टाइप होते हैं जो कि आप एडवांस में सीखोगे। और इसमें एक्टिव क्लिक में हमने एक अलर्ट बॉक्स ओपन किया था, तो जैसे हम क्लिक करेंगे एक अलर्ट बॉक्स शो हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिव लिंक करके एक अलर्ट बॉक्स शो हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे को हेडिंग टैग से रिलेटेड कुछ कंटेंट दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी हमने यहाँ पर H1 टैग का इस्तेमाल किया था। अभी देखना H1 टैग और H6 टैग के अंदर क्या डिफरेंस है। मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। पहले हम ये अल्फा टैग्स को हटा देते हैं एंड ये हमारा हेडिंग टैग है ना। तो बेसिकली हेडिंग टैग 1 से लेके 6 तक होता है। तो मैं आपको शो ही कर देता हूँ कि इनके डिफरेंस क्या होते हैं। तो ये हो गए हमारे 1 से लेके H तक हेडिंग टैग्स, इतने ही होते हैं, आप ध्यान रखना। तो जैसे इसको अब रन करूंगा आप इनका डिफरेंस देखना, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। ये देखो, H1 टैग इज यूज फॉर द लार्जर हेडिंग, देन H2 इट्स कंपेयर टू लोअर हेडिंग एंड सो ऑन। और H6 से हमारे को सबसे छोटी हेडिंग दिखती है। और एक चीज आप नोट करना कि कभी भी टेक्स्ट को ब्रॉड दिखाने के लिए हेडिंग टैग का इस्तेमाल मत करना, वो एक तरीके का एरर होता है, उसको नहीं करना चाहिए। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग दिखा देता हूँ। सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको यहीं पे एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो। उसके लिए आप स्टाइल लिखोगे एंड देन यहाँ पर आप लिखोगे
फॉन्ट साइज एंड उसकी पिक्सल्स दे दो, जैसे 45 कर दी पिक्सल, तो ये बेसिकली 45 पिक्सल्स तक लार्ज हो जाएगी। लेकिन आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल मत करना। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टेक्स्ट लार्जर होके आ गई, लेकिन हमने हेडिंग टैग का इस्तेमाल नहीं किया। ये आप सीखोगे एडिटिंग में, जो कि CSS में ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। मतलब ये हम ज़्यादातर एडिट हमारे HTML को CSS के अंदर ही करते हैं, और इसको डायनेमिक फीचर्स देने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? फिलहाल बेसिक्स के लिए आप इतना ही समझिए और ट्राई करते रहिए, जिससे कि आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप और देख सकते हो कुछ कॉमन टेक्स्ट, जैसे बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए। पैराग्राफ तो हमने करके ही देख लिया है। BR भी हमने देख लिया कि लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। HR यूज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या करोगे, सिंपली आप इनमें आपको अगर बोल्ड लाइन चाहिए तो यहाँ पर बोल्ड टैग के अंदर अपने लाइंस को लिख दोगे तो बोल्ड आ जाएगा। अगर आपको इटैलिक लाइन चाहिए तो आप सिंपली आई टैग के अंदर इटैलिक लिख दो, मतलब इटैलिक के लिए हम आई टैग लिखते हैं तो आ जाएगा। और आपको अगर अंडरलाइन चाहिए आपके टेक्स्ट के अंदर तो सिंपली आप यहाँ पर यू लिख दो, आपको ये अंडरलाइन होके टेक्स्ट आ जाएगा। इसी को अभी हम करके देख लेते हैं। और एक था हमारा HR यूज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एक सिंगल पेड टैग होता है जैसे BR होता है। तो जैसे इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में आ गया, ये आ गया। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट बोल्ड में आ गया, ये रहा। हमने यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल नहीं किया है तो उसको भी कर लेते हैं। इसीलिए हमारी जो लाइन है विदाउट स्पेसिंग ब्रेक करके आ रही है। तो पहले हम BR लिख लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा ठीक दिखे। हाँ जी, तो अभी देखना, अभी हमारी लाइन ठीक से लिख के आ गई। तो ये हो गया हमारी बोल्ड टैग, ये हो गया हमारी इटैलिक टैग, और ये हो गया हमारी अंडरलाइन टैग, और ये लाइन है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये होते हैं कुछ कॉमन टेक्स्ट एडिटिंग्स। आई होप ये आप करते करते सीख ही जाओगे। फिर और थोड़े टेक्स्ट है, जैसे TT फॉर टाइपराइटर फॉन्ट, मतलब फिक्स्ड विद, आप इसको दे सकते हो। स्ट्राइक थ्रू के लिए आप एस टैग का इस्तेमाल करो। स्ट्रॉन्ग के लिए आप स्ट्रॉन्ग लिखो। एम्फसाइज दिखाना है तो EM लिखो। ब्लॉक कोड देना है तो ब्लॉक कोड कमांड लिखो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करवानी है तो एड्रेस टैग लिखो। सिटाइजेशन मतलब इटैलिक से साइज्ड करना है तो आप साइट लिखो। ऐसे कर करके, मतलब इन टैग्स को इस्तेमाल करके आप बेसिकली कोई भी एलिमेंट अपने HTML वेबसाइट में डाल सकते हो। आपको ये टैग्स को याद करना पड़ेगा, लेकिन आप प्लेटफॉर्म्स में जाइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स में गूगल में सर्च करिए, इन कीवर्ड्स की लिंक निकालिए और इनको याद करिए। क्योंकि आपको करना ही क्या है, बेसिकली बस एलिमेंट्स के टैग लिखने और आपका काम हो जाएगा। एक और चीज एलिमेंट से याद आया कि हम ये जो एक जो हमने लाइन क्रिएट करी, इसको हम एलिमेंट कहेंगे। क्लियर है? ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है, मतलब ये वाला हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है। ऐसे इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। फिर आता है प्री टेक्स्ट। अब प्री टेक्स्ट में एक डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि हम जो कंटेंट लिख रहे हैं, इनको पहले मैं हटा देता हूं और इसकी एट्रीब्यूट्स भी मैं हटा देता हूं। हाँ, तो प्री टैग में एक चीज लिख लेते हैं पहले, प्री टैग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A B, ये B डायरेक्टली ये B आ गया, एंड फिर C लिखेंगे। बस इतना, ये हमने लिखा ABC इन प्री टैग। अब यही चीज, अब एक और चीज देखना, और यही चीज हम किसी और टैग में लिखेंगे। फिर डिफरेंशिएशन देखना, जो कि हम पैराग्राफ टैग में लिखेंगे, जिसके अंदर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखिएगा डिफरेंस क्या है। यही चीज हमने यहाँ पर भी लिखा, तो अपना आप देखना डिफरेंस क्या है। क्लियर है? ये बस हमने लिखा पैराग्राफ टैग में और ये लिखा हमने प्री टैग में। अब इसको लाइव करके दिखा देता हूँ। ये देखो, प्री टैग में जब हमने लिखा, हमारा जो कंटेंट है वो विद स्पेसिंग काउंट हुआ। क्लियर है? लेकिन जब हमने पैराग्राफ टैग में लिखा, हमारी स्पेसिंग काउंट नहीं हुई। तो यही होता है प्री टैग का एडवांटेजेस। जब कोई, अगर आप पोएम वगैरह लिख रहे होते हो तो एज पर देयर इंटेंडेशन, मतलब स्पेसिंग आपको शो करानी होती है, तो आप वहां पर प्री टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आप पैराग्राफ टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? फिर आता है हमारा फॉन्ट टैग।
फॉन्ट टैग क्या करता है, ये बहुत ही ओल्डर टैग है, ये अभी तो इस्तेमाल नहीं होता। इसमें बेसिकली आप कोई भी टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह, साइज वगैरह, कलर वगैरह देके उसको चेंज करा सकते हो। ये आप ट्राई करके देख लेना, मैं भी नहीं बता रहा इसको करके, बट इसका भी सिंपल सा ही सिंटैक्स है कि आप फॉन्ट लिखोगे, फिर ये एट्रीब्यूट्स आप उसके अंदर डालोगे और इसका जो भी फॉन्ट होगा वो उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ स्पेशल टैग्स हैं जो कि आप डायरेक्टली इनपुट नहीं डाल सकते अपने HTML कोड में, तो उसके लिए हम ये कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा ये आउटपुट शो हो जाता है। अदरवाइज ये आउटपुट नहीं शो होगा अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो, क्योंकि ये किसी तरीके से कीवर्ड्स में इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? फिर आती है वर्किंग ऑफ इमेज का टॉपिक, जिसमें हम IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं कोई भी इमेज को अपने वेबसाइट में डालने के लिए। एंड यहाँ पर हम कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाइट, विड्थ, अलाइन, बॉर्डर, etc। और इसका कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पहले तो हम HTML लिखेंगे, HTML क्लोज करेंगे, हेड में हम ये सारे पोर्शन लिखेंगे, एंड देन बॉडी में इस पोर्शन में हम इमेज को डालेंगे, जिसके लिए हम IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम IMG टैग लिखेंगे, और ये टैग हमारा सिंगल मतलब अनपेयर्ड टैग होगा, मतलब एक ही टैग के अंदर हमारी ये इमेज यहाँ पर हम असाइन कर रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हो इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। एंड इसके इमेज लिखने के बाद हम उस इमेज का सोर्स डालने के लिए यहाँ पर SRC फॉर सोर्स लिखेंगे, एंड कोटेड कॉमा के अंदर हमारी सोर्स की फाइल की लोकेशन। फिर हम उसकी विड्थ डाल सकते हैं, हाइट डाल सकते हैं, और उसका नाम दे सकते हैं कुछ, और उसको अलाइन करने के लिए मतलब वो कहाँ पर शो होगी, जैसे बॉटम दे दिया, और उसका बॉर्डर भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो बेसिकली हमने यहाँ पर IMG लिखा, सोर्स में हमने कोटेड कॉमा में अपनी फाइल की लोकेशन डाली, फिर विड्थ असाइन करी, हाइट असाइन करी, और अगर आपकी फाइल इमेज मतलब जो भी इमेज आप डाल रहे हो वो लोड नहीं हो रही, तब उस केस में ये वाला जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा होगा। क्लियर है? एंड इसकी अलाइनमेंट वो बॉटम में शो हो, और उसकी बॉर्डर 2 दे दी। अभी ये जो इमेज है ये हमने ऐसे ही लिखा है, तो इस इमेज के जगह ये वाली लाइन शो होगी। मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार, फिर आप समझोगे। अब ये देखो, ये इमेज शो नहीं हो रही, लेकिन ये टेक्स्ट शो हो रहा है ना? ये ऑल्टरनेटली इसीलिए शो हो रहा है, लेकिन जब इमेज शो होती तो ये टेक्स्ट शो नहीं हो रही होती। तो ऐसे ये वर्क कर रहा होता है। और इसकी अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, सोर्स मतलब पाथ ऑफ हमारी फाइल की लोकेशन, विड्थ उसकी हाइट और विड्थ कैसी हो वो डाल सकते हैं, हमारे फाइल की लोकेशन की, हमारे फाइल का बॉर्डर, उसके लिए अल्टरनेट नेम जैसे कि अभी हमने दिखाया, और इसकी अलाइनमेंट की टॉप में शो हो, मिडल में शो हो, बॉटम में शो हो, उनसे रिलेटेड चीजें। क्लियर है? फिर आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटा टैग। मेटा टैग बेसिकली आपके वेबसाइट का इंट्रो पार्ट होता है, जो कि आप असाइन करोगे तो अच्छा ही है, नहीं असाइन करोगे तो भी आपकी वेबसाइट काम करेगी, लेकिन असाइन करोगे तो सर्च इंजन को हेल्प मिलेगी आपके वेबसाइट को ज्यादा अच्छे से लोकेट करने में। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मेटा मतलब META है फॉर मेटा टैग, एंड वो मेटा टैग हम हमेशा हेड टैग में लिखते हैं। एंड इसके अंदर आ जाता है इसका नेम एट्रीब्यूट, कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट, etc। क्लियर है? इसको और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये जो HTML है इसमें हेड टैग के अंदर यहाँ पर हमने मेटा को लिखा है, एंड मेटा में आ जाता है हमारे वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि सर्च इंजन सी कर रहा होता है, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो सर्च इंजन देख रहा होता है। इसमें हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं मेटा, एंड उसके बाद नेम। ये जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम के अंदर ही हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं। जैसे नेम में अगर ऑथर लिखेंगे तो ऑथर किसने बनाया है, किसका ये वेबसाइट है, उससे रिलेटेड ये नाम आ जाता है कंटेंट में। फिर नेम में अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वेबसाइट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हो ये इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट हो गया। एंड नेम में अगर हम कीवर्ड लिख रहे हैं तो कंटेंट में डालेंगे वो सारे कंपोनेंट जिससे रिलेटेड ये वेबसाइट है, जैसे MCA BCA से रिलेटेड है, इग्नू का है, ये सारे कंपोनेंट आ जाते हैं मेटा टैग में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो नेम आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर बी इंक्लूडिंग इन अवर मेटा टैग, और कंटेंट वो कंटेंट को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है बाय सेपरेटिंग कॉमास। आप देख सकते हो हमने नेम लिखा, ऑथर, फिर हमने अपने कंटेंट में उस वेबसाइट से रिलेटेड उसका नाम दिया।
फिर नेम में जब हमने लिखा डिस्क्रिप्शन, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड लिखने के बाद कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं इस वेबसाइट में वो सारे लिखे। उसके अलावा भी ये कुछ और हमारे पास टैग्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने मेटा टैग लिखा, फिर 4 सेट लिखा। 4 सेट से आप देख सकते हो ये बेसिकली कैरेक्टर का हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहाँ पर आप देखना भी आएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इट डिक्लेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर, हाउ इट इनकोडेड इन योर HTML। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करिए, कौन से टाइप के इस्तेमाल करिए, उनसे रिलेटेड। और फिर हम सेम की डिस्क्रिप्शन डालते हैं, कीवर्ड डालते हैं, ऑथर डालते हैं, जो कि आपने देख ही लिया था, है ना। तो ये थे कुछ बेसिक्स जो हम लिख सकते हैं। फिर आता है रिफ्रेश के लिए, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रेश के लिए मतलब अगर आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, HTTP इक्यूफ लिखने के बाद, ये कीवर्ड लिखने के बाद सिंपली लिख दो रिफ्रेश। और अगर आपको काउंट करवाना है, मतलब किसी सेकंड तक आपको रिफ्रेश करना है, तो आप 5 डालोगे, तो 5 सेकंड के बाद आपकी ये जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश हो जाएगी या फिर रिडायरेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप डालोगे कोई URL तो वहां पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये खुद ही में रिफ्रेश हो जाएगा। इसका कोड अभी देख लेते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोड, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो अभी लिखा रहा है ना एक कीवर्ड, अभी 5 सेकंड तक अपने आप ये काउंट करने के बाद रिफ्रेश हो गया। ये देखो रिफ्रेश हो गया अपने आप, किसी और लोकेशन में ये डाइवर्ट कर दे रहा है ना। तो ये होता है हमारा रिफ्रेश का पोर्शन। इसको हम कैसे रिफ्रेश कर रहे होते हैं हमारी वेबसाइट में। यही था सिंपल सा बेसिक जो कि HTML से रिलेटेड आपको जानना है। फिर इसके बाद हम HTML के एडवांस पोर्शन को कवर करेंगे। एंड इतना ही था आपका बेसिक का पोर्शन जो एज पर योर सिलेबस आपको जानना था इन कंटेक्स्ट ऑफ HTML। अदरवाइज अब और जानने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट को लोकेट करिए, विजिट करिए, और वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं कि HTML में कौन कौन से टैग्स होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप W3 स्कूल, Geeks for Geek, LeetCode जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में जो कि होगा हमारा एडवांस ऑफ HTML।